धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोयन ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है या नहीं। बुढ़िया माई ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया माई की बातों पर विश्वास करते हुए बेटा बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती हैं तब बेटा बहू हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया माई फिर पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटा के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम लोग कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज की कहानी सुनाने के लिए आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। जय धर्मराज महाराज। जय श्री राधे कृष्णा।